अच्छी है। मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे निश्चित तौर पर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मंत्री जी इस योजना के क्रियान्वयन में हमसे पूर्व वक्ता साथियों ने भी चर्चा की, गंभीर बीमारियों की जो समस्या है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, न्यूरोसर्जरी है, इस तरह की जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, कम से कम उनको भी समायोजित करें। दूसरा, जब इस योजना की चर्चा चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, तो सबसे ज्यादा योगदान, जैसा कि मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे हैं, कि आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है। लेकिन माननीय मंत्री जी, जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, जब इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी मैं इस बात को भी आपसे कहूंगा कि दूर न जाइए, उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़, बदायूं से लेके तमाम मेडिकल कॉलेजों की दुर्व्यवस्था भी देख लीजिए। चूंकि बजट सेंटर से आप दे रहे हो, तो सेंटर से बजट देने के बाद आपकी यह भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे हम बजट खर्च कर, एक मिनट जी, बस एक मिनट खत्म करें, जहां पर हम बजट खर्च कर रहे हैं, उन अस्पताल खुद में बीमार है, उनके अंदर खुद अव्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी है। और अध्यक्ष जी यही नहीं, हेल्थ कमेटी ने कहा है एम्स में भी कर्मचारियों की कमी है, एम्स से लेके नीचे तक कर्मचारियों की कमी है। माननीय मंत्री जी, इस योजना के खर्च के साथ साथ कर्मचारियों की भी स्थिति को सुधारिए। पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है। दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है। तीसरी बात, धर्मेंद्र जी आप सुनिए हमारी बात। नहीं, बात नहीं सुननी इनको। आशा वर्कर्स ओके, फिर बातें करने लग जाते हैं। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को हमने आयुष्मान भारत में भी जोड़ा है, सोशल सिक्योरिटी में भी जोड़ा, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना में भी जोड़ा है, तो उनको सोशल। दूसरा कि अभी मिशन स्टीयरिंग ग्रुप नेशनल हेल्थ मिशन में हमने आशा वर्कर्स के हर एक्टिविटी पर उनके लिए उनके स्टाइपेंड्स को बढ़ाया है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उनको करती है, ताकि वो जो काम कर रहे हैं उनको लाभ मिल सके और उसका पारितोषिक मिल सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं। जो आपने बात की कि ये हमारे कई प्रोसीजर्स को जोड़ना है, सारे प्रोसीजर्स जुड़े हुए हैं। 1927 डिसिप्लिन में सब कवर होते हैं, सारे के सारे। फिर भी जो छूट जाते हैं उसके लिए हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर्स अलग से फंड होता है। जो गरीब लोग होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, उनको 15 लाख तक का हम उसमें उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, 15 लाख का हम सपोर्ट देते हैं। इसलिए कोई भी गरीब न छूट जाए, इसकी हम व्यवस्था करते हैं। और ये जो आपने बात की कि ट्रेनिंग की दृष्टि से, तो नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करते हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करते हैं, वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसकी भी हम चिंता करते हैं। आपने एम्स के बारे में कहा, हम उसके बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि हम हर एक साल सभी एम्स के अलग अलग फैकल्टी की सिलेक्शन कमेटी बनी हुई है, वो सिलेक्शन कमेटी समय समय पर सिलेक्शन करती है। उसी तरीके से साल में 2 बार हम नर्सेस की भी ट्रेनिंग करते हैं, नर्सेस की भी एग्जामिनेशन लेते हैं, हम बी और सी ग्रुप के भी लोगों का एग्जामिनेशन लेते हैं। हम एक बात बता देना चाहते हैं कि एम्स में अभी आपको थोड़े समय तक, कुछ सालों तक कमी दिखेगी। कारण यह है माननीय अध्यक्ष जी कि पहले एक एम्स होता था नेहरू जी के जमाने में, वाजपेयी जी ने 6 एम्स खोले, मोदी जी ने 10 साल के अंदर 22 एम्स खोले हैं, तो टोटल कैपेसिटी 20। अब ये जो लंबी छलांग लगाई गई, इसमें इंस्टीट्यूशंस इतने बढ़े हैं, हम यहाँ पहले भी मैंने इस हाउस में कहा, मैं आज भी कह रहा हूँ, वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ ऑल इंडियंस ऑफ मेडिकल साइंसेस। द ब्रांड आज देखिए, मैं क्षमा करिएगा आईवी की बात मैं कह दूं, आज कोई इंस्टीट्यूशन में आपके यहाँ लखनऊ में आपकी ओपीडी आज 1200, 800, 900 से ऊपर नहीं जाती, और आपके ओपीडी गोरखपुर के एम्स में वो 3000 और 4000 जाती है। क्या कारण यह है कि लोगों का उस पर विश्वास है, और उस विश्वास को कायम रखना हमारी जिम्मेवारी है। हम स्टेट का एक, क्षमा करिए भाई साहब, हम बोल रहे हैं तो सुन लीजिए। हम ये कहना चाहेंगे, हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और हमने स्टेट का हॉस्पिटल नहीं खोलना है। और सारे एमपी हमसे एम्स क्यों मांग रहे हैं? वो एम्स इसलिए मांग रहे हैं कि एम्स इज अ ब्रांड, एंड दैट ब्रांड हैव टू बी मेंटेन्ड।
शैलेश संगमा. Thank you, Mr. Speaker, sir, for allowing me to take part in this question. Sir, this PMJY is one of the beautiful schemes, we know that. But in the meantime, it is designed in such a way that only the insurance company will benefit out of this particular scheme. If it is meant for the people, why there is such only few particular disease that can be avoided? Why the fundamental right of that particular individual, the poor people, has been taken away? So I would like to ask whether this PMJY scheme, whether it will directly go to the, particular family instead of having few selected disease. Thank you, Mr. Speaker, sir. The honorable member is not informed correctly. This scheme is not primarily an insurance scheme. This scheme is an assurance scheme, where we assure the patient that he will be treated accordingly. Number one, and trust mode में चलता है. स्टेट में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है, जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी इसको मॉनिटर करती है, हॉस्पिटल्स को पैनल करती है, और हॉस्पिटल से वो जो 1960 हमारे प्रोसीजर्स हैं उनके बारे में मॉनिटरिंग करके उनको उसके इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करती है, और ये स्टेट व्यवस्था करती है, और स्टेट को भारत सरकार देती है, और 60-40 और 90-10 के रेशियो में होता है. एंड as I said, that it is a continuous process. So anything, if they feel that this type of procedure has to be added, they can approach the state health authority or they can approach the national health authority. We will take care. Question number 405, श्री अभय कुमार सिन्हा. माननीय मंत्री महोदय. अच्छी है. मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे थे, निश्चित तौर पर योजना बहुत अच्छी है, लेकिन मंत्री जी इस योजना के क्रियान्वयन में हमसे पूर्व वक्ता साथियों ने भी चर्चा की. गंभीर बीमारियों की जो समस्या है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, न्यूरोसर्जरी है, इस तरह की जो गंभीर से गंभीर बीमारियां हैं, कम से कम उनको भी समायोजित करें. दूसरा, जब इस योजना की चर्चा चल रही है माननीय अध्यक्ष जी, तो सबसे ज्यादा योगदान, जैसा कि मंत्री जी अपने जवाब में कह रहे हैं, कि आशा बहुओं की है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की है, उनकी सहायिकाओं की है. लेकिन माननीय मंत्री जी, जब ये आपके कर्मचारी ही आर्थिक तौर पर बीमार हैं, जब ये आपके कर्मचारी ही अपनी समस्याओं से ग्रसित हैं, जब इतना बड़ा बजट दे रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी, मैं इस बात को भी आपसे कहूंगा कि दूर न जाइए. उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़, बदायूं से लेके तमाम मेडिकल कॉलेजों की दुर्व्यवस्था भी देख लीजिए. चूंकि बजट सेंटर से आप दे रहे हो, तो सेंटर से बजट देने के बाद आपकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जहां पे हम बजट खर्च कर, एक मिनट जी, बस एक मिनट खत्म करें, जहां पर हम बजट खर्च कर रहे हैं, उन अस्पताल खुद में बीमार हैं, उनके अंदर खुद अव्यवस्था है, कर्मचारियों की कमी है. और अध्यक्ष जी, यही नहीं, हेल्थ कमेटी ने कहा है एम्स में भी कर्मचारियों की कमी है, एम्स से लेके नीचे तक कर्मचारियों की कमी है. माननीय मंत्री जी, इस योजना के खर्च के साथ साथ कर्मचारियों की भी स्थिति को सुधारिए. पहली बात तो ये कि मैंने कहा कि आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स और उनकी फैमिली, उनको जोड़ लिया गया है. दूसरी बात, सोशल सिक्योरिटी भी उनको दी गई है. तीसरी बात, धर्मेंद्र जी, अब सुनिए हमारी बात. नहीं, बात नहीं सुननी इनको. आशा वर्कर्स के फिर बातें करने लग जाते हैं. आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स को अपने आयुष्मान भारत